गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबकी एग्ज़ाम चल रही है। आई होप कि एग्ज़ाम अच्छी चल रही होगी आपकी। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर आएगा दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 एमकॉम के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 के जुलाई 2021, 2020 और 2019 यानी 3 साल के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी। जब भी मैं आपको ये बोलती हूँ कि मैं 3 साल के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी तो आपको समझ लेना है कि आपके एक वीडियो में अराउंड 45-46 एमसीक्यू सॉल्व होंगे। हमने पहले भी करे हुए हैं। दूसरी बात, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, चैनल पर हैं, आप चेक कर लीजिए। एक है हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरी और दूसरा है हमारा कैपिटल बजटिंग के सम, बिकॉज आप सब जानते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट कैपिटल बजटिंग फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। ओके, तो आप वो देख लीजिए। अभी इसमें सिर्फ एक ही वीडियो मेरा डालना बचा हुआ है एंड दैट इज एमसीक्यू जो मैं डाल रही हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द 2021। इसके एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एमसीक्यू बुक में से नहीं पूछे हैं। यस, यानी पीछे जो आपको रेडीमेड एमसीक्यू मिलते हैं वो नहीं है। ये एमसीक्यू अंदर से या फिर आपके अपने पर्टिकुलर नॉलेज पे पूछे हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। मतलब आपको लगे कि अगर आंसर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। आई विल टेल यू कि कैसे। चलिए स्टार्ट विथ जुलाई 2021। 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपको पेपर स्टाइल स्ट्रेटेजी अगर नहीं समझाई है, इवन आई डोंट रिमेंबर, तो आपको मैं बता दूं कि आपको करना क्या है। तो आपको कैपिटल बजटिंग का सम आना मतलब आना ही चाहिए, कैसे भी करके। इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियोस हैं, गुजराती मीडियम के लिए वीडियोस हैं, बीकॉम सेमेस्टर 6 के भी वीडियो आप चेक करो जिसमें सेम चैप्टर है। तो कैपिटल बजटिंग आप 100% डन करिए ही करिए इस 20 मार्क्स के लिए। दूसरा आपका जो है वो कैपिटल बजटिंग का सेकेंड पार्ट है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला आता है पॉइंट। उसके बाद जो थ्योरी है, मैंने थ्योरी दे दी है, आप वो कर लीजिए, देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए एमसीक्यू की बात करिए। फर्स्ट एमसीक्यू इन 2021 पेपर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कैश फ्लो, मतलब इसमें से कौन है जो कैश फ्लो इंडिकेट करता है। सो योर राइट आंसर इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ओके, पीएटी प्लस डी। Then internal rate of return is what? Internal rate of return is cut-off rate. A. In which method discounted factor is highly necessary? इन चारों में से डिस्काउंटेड फैक्टर किस में ज़रूरी है? पेबैक में, पर शेयर अर्निंग में, नन ऑफ दिस में नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, अपने कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए डिस्काउंटेड फैक्टर चाहिए। यानी वो 10%, 15% वाला। डिसीजन ट्री अप्रोच इज अ टेक्निक विच डील्स विथ रिस्क मैनेजमेंट। डिसीजन ट्री अप्रोच है वो किस चीज़ के साथ डील करता है? पूरा चैप्टर है आपका रिस्क मैनेजमेंट का, तो उसके अंदर आता है दिस डिसीजन ट्री अप्रोच। योर आंसर इज राइट। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज हायर देन रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, यानी कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमेशा रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट से ज़्यादा होता है। सही है, क्यों? क्योंकि जो आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है उसमें आर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों का टोटल करो देन यू हैव अ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, यानी हमेशा ये ज़्यादा ही होता है क्योंकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इसके अंदर ही होता है। देन सेंसिटिविटी एनालिसिस प्रोवाइड्स अ सिंगल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट। एक्चुअली वो सिंगल एस्टिमेट नहीं देता है, वो काफ़ी वेरिएशन देता है, तो ये गलत है। द बेसिक पर्पज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज, एक्चुअली मोटिवेशन आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मोटिवेट करता है डिविजन्स को टू गेट मोर प्रॉफिट। तो बजटिंग, ऑथोरिटी एंड वेरिएंस इसमें से कोई भी नहीं। सो योर आंसर इज नन ऑफ दिस। अ कंपनीज ROI वुड जनरली इंक्रीजेज व्हेन, कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो जब ऊपर का जो ऊपर का अमाउंट है इक्वेशन में वो ज़्यादा हो तो आपका ROI बढ़ता है, and that is your assets. Return on investment में investment divided by investment is what? Your assets. Responsibility accounting is a part of internal reporting system. Responsibility जो accounting है वो आपका अंदर का reporting system है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। And then number 10 is under which pricing two separate transfer pricing methods are used. दो अलग अलग ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड किस में यूज होती है? तो ड्यूअल प्राइसिंग मेथड में यूज होती है। उसके बाद है ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न विद, ट्रांसफर प्राइसिंग किसके साथ कंसर्न है? अब यहाँ पर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंट्रा डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रा डिवीजन मतलब डिवीजन के अंदर अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिवीजन होते हैं उसकी बात हो रही है, और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेरे ख्याल से दोनों ही आने चाहिए, बट मे बी इंट्रा डिवीजन भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। ओके, नंबर 12, डिवीजन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर। ये नहीं, हाँ, दिस इज नॉट, दिस इज
प्रॉफिट सेंटर, यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में डिवीजन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, प्रॉफिट सेंटर की तरह से। इसमें से कितने एमसीक्यू रिपीटेड है और 2019 के एमसीक्यू करने के बाद 2020 में क्या सीन है वो मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन समझाती हूँ एंड यू विल सरप्राइज। चलिए, ये हो गया हमारे 2021। हो गया गुजराती। हाँ, मैं कभी एक आध पेपर ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने गुजराती में पढ़ा नहीं है और फिर बच्चे नीचे मुझे कमेंट करते हैं। वैसे अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो जो इतना ध्यान से देखते हो, मेरी गलतियाँ भी निकालते हो। दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू। आप इतना ध्यान से सुनते हो कि आपको पता है कि मैंने परचेजर बोला है कि सेंडर, और मैं जब फ्लो में आया गई हूँ और मैंने शायद गलती से बोल भी दिया हो तो आप उसको करेक्ट करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट। चलिए, નીચેનામાંથી શું રોકડ પ્રવાહ બતાવે છે? કરવેરા પછીનો નફો પ્લસ ઘસારો, આંતરિક વળતરનો દર કટ ઓફ દર છે, વટાવ અવયવ પદ્ધતિમાં કઈ સૌથી વધુ જરૂરી છે, એટલે સોરી, વટાવ અવયવ કઈ પદ્ધતિમાં સૌથી વધુ જરૂરી છે? ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય. નિર્ણય વૃક્ષ અભિગમ એ જોખમ માપનની પદ્ધતિ છે, સાચું. જોખમ સુધારા વળતરનો દર એ જોખમ રહિત વળતરના દર કરતાં ઊંચો હોય છે, સાચું. સંવેદનશીલતા વિશ્લેષણ એ પ્રોજેક્ટના ભાવિ વળતર અંગે એક અંદાજ પૂરો પાડે છે. એક અંદાજની ઘણા બધા એમાં અંદાજ આવે છે. જવાબદારીલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો આ પૈકી કોઈ નહીં, કારણ કે જવાબદારીલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ શું છે? મોટિવેશન, એટલે મોટિવેટ કરવું, ઉત્સાહ વધારવો, એવું કંઈ, રાઈટ? ચલો, નેક્સ્ટ ઇઝ સામાન્ય રીતે કંપનીનો રોકાણ પરનો વળતરનો દર વધે જ્યારે મિલકતો વધે. જવાબદારીલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિ ખાલી જગ્યાનો ભાગ છે. આંતરિક અહેવાલ પદ્ધતિ. કિંમત નિર્ધારણની કઈ પદ્ધતિ હેઠળ બે જુદી જુદી ફેરબદલી કિંમતની રીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? બેવડી કિંમત નિર્ધારણ. ફેરબદલી કિંમત નિર્ધારણ કોના સાથે સંબંધિત છે? આંતરિક સંસ્થાકીય ફેરબદલી કે સંસ્થાના આંતર વિભાગો? આ મોસ્ટલી આ જવાબ આવે, સંસ્થાના આંતર વિભાગો. ફેરબદલી કિંમત પદ્ધતિમાં વિભાગ એટલે નફા કેન્દ્ર, પ્રોફિટ કેન્દ્ર. ઓકે, સો નાઉ સપ્ટેમ્બર 2020 અવર ફર્સ્ટ MCQ. Choose the correct answer. IRR is, okay, this is your first MCQ. IRR is which rate? Hurdle rate, weighted average cost of capital, cut off rate, के all of this, cut off rate. IRR हमेशा cut off rate. Payback period has no relation with cash flow to determine the time period. ये क्या बोल रहे हैं कि पेबैक पीरियड का कोई रिलेशन ही नहीं है कैश फ्लो के साथ टाइम पीरियड डिसाइड करने में. गलत बात है, बिल्कुल है. डिसीजन ट्री अप्रोच इज अ मेथड ऑफ रिस्क मेजरमेंट. ट्रू. रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए डिसीजन ट्री अप्रोच यूज होता है. लोअर द डिस्काउंट रेट हायर द प्रेजेंट वैल्यू. जितना आपका डिस्काउंट रेट कम होगा उतनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. द बेसिक पर्पज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज मोटिवेशन. आया ना, रिपीट है, ये वाला नहीं था बस. डिवीजन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर. टू टेक कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज फ्यूचर डिसीजन. हम फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फ्यूचर के प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए कैपिटल बजटिंग यूज करते हैं. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. गलत. वही हमें डिसाइड करना होता है कि अगर ज़्यादा है तो सिलेक्ट करें, कम है तो ना करें. अंडर विच मैथड कैश फ्लो ऑफ ईच ईयर इज री इन्वेस्टेड. कौन सी मेथड में कैश फ्लो हर बार री इन्वेस्ट होता है? एंड दैट इज टर्मिनल वैल्यू. ओके, देन नेक्स्ट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज हायर देन रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट. ट्रू. रिपीट. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर फॉर मेजरिंग रिस्क. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो रिस्क मेजर करने का एक एब्सोल्यूट मेजर है. इट्स अ रिलेटिव मेजर, सो दिस इज फॉल्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम. 21 और 20 में आप देख सकते हैं कि कितने MCQ रिपीट हुए हैं. दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज मेकिंग दिस वीडियो टू सॉल्व MCQ मिनिमम 3 years. कम से कम 3 साल के MCQ मैं सॉल्व करवाती हूँ. दूसरा कि आप देखेंगे कि इसकी थ्योरी जो मैंने वीडियो डाली है ना उसमें 4 साल की डाली गई. यस, फ्रॉम 18 to 21. तो आप प्लीज़ देखें. इन गुजराती फर्स्ट MCQ. આંતરિક વળતરનો દર શું છે? કટ ઓફ દર. પરત આપ સમય પદ્ધતિમાં રોકડ પ્રવાહ સાથે સંબંધ નથી. ખોટું. નિર્ણય વૃક્ષ જોખમ માપનની પદ્ધતિ છે. સાચું. દેન નંબર 4, વટાવનો દર નીચો તેમ વર્તમાન મૂલ્ય વધારે. ક્યાં ગયું? ઊંચું. યસ. જવાબદારીલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ પ્રેરણા. ફેરબદલી કિંમત નિર્ધારણમાં વિભાગને કઈ રીતે ગણવામાં આવે છે? નફા કેન્દ્ર. પછી મૂડી બજેટિંગનો નિર્ણય એ શેનો નિર્ણય છે? ભવિષ્ય નિર્ણય. આંતરિક વર્તનનો દર હંમેશા મૂડી પડતર કરતાં વધારે હોય છે. ખોટું. કઈ પદ્ધતિમાં દરેક વર્ષના રોકડ પ્રવાહનું ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવે છે? સમાપન મૂલ્યમાં. એના પછી
જોખમ સુધારા વર્તનનો દર એ જોખમ રહિત વર્તનના દર કરતાં ઊંચો હોય છે, સાચું. ચલનાંક એ જોખમ માપણીનું સાપેક્ષ માપ છે, ખોટું. જવાબદારીલક્ષી પદ્ધતિ એ કોનો ભાગ છે? આંતરિક અહેવાલનો ભાગ છે. તો આ થઈ ગયા આપણે ગુજરાતીમાં. ઓકે, સો 2 પેપર આપણા સોલ્વ. છેલ્લે હું તમને કમ્પેરિઝન કરીને બતાવું. હવે નાઉ ધીસ ઇઝ 2019 પેપર एंड इन 2019 यू हैव 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर जो एक अब सपना बन चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी में. नाउ उसमें ईच क्वेश्चन हैज़ देयर 4 to 5 MCQ, तो काफ़ी हमारा वेरिएशन हमें मिल जाएगा. चलिए अब यहाँ पर देखिए कितने हमारे 2021 में आए हुए हैं. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉल्स. रिपीट, आर लिखो ना, रिपीट. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कैश फ्लो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. रिपीट. Under which method cash flow of each year is reinvested? Terminal value. Repeat. Lower the discount rate, higher the present value. Repeat. 4 और 4 रिपीट हुए. कहाँ हुए? 20 और 21 दोनों साल में. चलिए सेकेंड क्वेश्चन के MCQ. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज हायर देन रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट. ट्रू. रिपीट. Coefficient of variation is an absolute measure for measuring risk. False. Repeat. Decision tree approach is a technique which deals with risk measurement. True. Repeat. Sensitivity analysis provides a single estimate of future return of project. False. Repeat. वो 4 भी, ये 4 भी. चलिए अब क्वेश्चन 3 and first MCQ in question 3. A company's ROI would generally increases when assets increasing. Repeat. एक सेकेंड, ये रहा. A company's ROI would generally increase when asset increases. Repeat. Then the basic purpose of responsibility accounting system is motivation. Repeat. Responsibility accounting is a part of internal accounting system. Repeat. चलिए question 4 first MCQ. Division under transfer pricing system is treated as a profit center. True. Repeat. A transfer price is considered on the basis of actual value rather than notional value. ये MCQ नया. ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न विथ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफर के इंट्रा डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आइडियली इंट्रा डिवीजन हो सकता है, प्लस बोथ अबो दोनों भी आ सकते हैं. ये हमेशा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है. आपके पास सही आंसर हो तो मुझे बताइए. ये भी रिपीट है. इट मीन्स दैट कि 2019 में जितने MCQ पूछे 4, 4, 8 और ये 4, 12 और ये 4, 12 और नहीं ये 3 है, 3, 3, 6 और 8, 14 MCQ है. 14 में से ये सिर्फ इस MCQ को छोड़कर कि ट्रांसफ़र प्राइस किस बेस पर वैल्यू करता है, एक्चुअल वैल्यू पे या नॉशनल वैल्यू पे, उसको छोड़ के बाकी के सारे यानी कि 13 MCQ ही आपके 21 और 20 में पूछे गए हैं. यस, इन दोनों में जो MCQ पूछे हैं उसमें से एक आध आया होगा डिफरेंट जो बहुत आसान होगा. उसके अलावा सारे MCQ 2019 के ही हैं. यानी कि आपको पिछले साल के MCQ करने ही चाहिए. 2019, 20, 21 के तो मैंने आपको करवाए हैं. गुजराती मीडियम के बच्चे हैं, अभी मैं वो रिपीट करवाती हूँ. और बाकी के MCQs आपको लर्न करने ही चाहिए क्योंकि बहुत मज़ा आएगा आपको अगर वही के वही आते हैं. चलिए इन गुजराती द फर्स्ट वन. ઇન ગુજરાતી 2019 ફર્સ્ટ વન. આંતરિક વર્તનનો દર હંમેશા મૂડી પડતર કરતાં વધુ હોય છે. ખોટું. નીચેમાંથી શું રોકડ પ્રવાહ બતાવે છે? નીચેમાંથી રોકડ પ્રવાહ બતાવે છે કરવેરા પછીનો નફો પ્લસ ઘસારો. કઈ પદ્ધતિમાં દરેક વર્ષના રોકડ આવક પ્રવાહનું ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવે છે? સમાપન મૂલ્ય. વટાવનો દર નીચો તેમ ઊંચું વર્તમાન મૂલ્ય. 4 આપણે આગળ એટલે કે 20-21માં પૂછાયેલા છે. જોખમ સુધારા વર્તનના દર એ જોખમ રહિત વર્તનના દર કરતાં ઊંચો હોય છે. સાચું. ચલનાંક એક જોખમ માપણીનું સાપેક્ષ માપ છે. ખોટું. નિર્ણય વૃક્ષ અભિગમ એવી પદ્ધતિ છે જે જોખમ માપન સાથે સંબંધ ધરાવે છે. સાચું. સંવેદનશીલતા એ પ્રોજેક્ટના ભાવિ વળતર અંગે એક અંદાજ પૂરો પાડે છે. ભાવિ વળતર અંગે એક અંદાજ પૂરો પાડે છે. ખોટું. ઘણા બધા અંદાજો આપે છે. સામાન્ય રીતે કંપનીના રોકાણ પર વળતરનો દર વધે જ્યારે મિલકતો વધે છે. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ ઇઝ જવાબદારીલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિનો મુખ્ય હેતુ. પ્રેરણા. ડી. જવાબદારીલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિ એ કોનો ભાગ છે? કંપનીનો આંતરિક અહેવાલ પદ્ધતિ છે. અને છેલ્લું ફેરબદલી કિંમત નિર્ધારણમાં વિભાગને નફા કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સાચું. ફેરબદલી કિંમત ખરેખર મૂલ્યના આધારે ગણાય છે, નહીં કે કાલ્પનિક મૂલ્યના આધારે. ખોટું.
ફેરબદલી કિંમત નિર્ધારણ કોના સાથે સંબંધિત છે? સંસ્થાના આંતર વિભાગો સાથે સંબંધિત છે, બી. ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला MCQ है कि तो मेरे हिसाब से वो इंट्रा वही आएगा कि भाई इट इज़ रिलेटेड विद द इंट्रा डिवीजन, मतलब कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर के इंट्रा डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. आई एम स्टिल कंफ्यूज. तो आपको अगर सही आंसर मिले तो गो फॉर इट. ओके, चलिए इसमें से कोई भी MCQ ऐसा हो कि जिसमें आपको डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. मैंने अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको 3 साल के MCQ सॉल्व करा दिए. थियोरी एंड कैपिटल बजटिंग का सब ऑलरेडी चैनल पे है. गो विद दिस और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स.